Hi friends, I'm Prantika. Welcome to my YouTube channel Learn with Prantika. In the last video, we have discussed about the past indefinite and past continuous tense, and in this video, we are going to discuss about past perfect tense and past perfect continuous tense. So let's start the video and watch till end. So friends, let's see what is past perfect tense. Let's see what is written here. Past perfect tense denotes the action that started in the past and also completed in the past. So past perfect tense, past का मतलब क्या था? कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू होना, राइट? पास्ट में कोई भी एक्शन स्टार्ट होना. परफेक्ट मीन्स 100% कंप्लीट होना, मीन्स जो भी एक्शन हुआ था पास्ट में उस एक्शन का कंप्लीट होना. कितना? 100% परफेक्टली कंप्लीट होना. ओके, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब वो है द एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था. ओके और पास्ट में ही वो एक्शन क्या हो गया? 100% कंप्लीट हो गया. सो इट्स द पास्ट परफेक्ट टेंस, मीन्स द एक्शन started in the past and also finished in the past. मतलब पास्ट में ही स्टार्ट हो गया एक्शन और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया एक्शन, कोई भी एक्शन है. Okay, I hope it's clear to all of you. Now friends, let's see the structure of past perfect tense. Let's see what is written here. Subject plus had plus main verb or principal verb V3 plus object. ओके कोई भी सेंटेंस में पहला क्या रहेगा? सब्जेक्ट. ओके प्लस हम लोग क्या प्लस करेंगे इधर? हैड. इन प्रेजेंट टेंस व्हाट वी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हाट वी हैव यूज्ड हैव और हैज, राइट? लेकिन ये क्या है? अभी पास्ट है, इट्स एन पास्ट परफेक्ट टेंस. सो वी विल यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव और हैज. हम लोग क्या करेंगे? हैव और हैज का पास्ट फॉर्म यानी कि हैड यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस. Got it? I hope it's clear to all of you. Next देखो प्लस मेन वर्ब. मेन वर्ब कौन सा फॉर्म में रहेगा? थर्ड थ्री फॉर्म में, मतलब V3 में रहेगा. ओके सिंस इट्स अ परफेक्ट टेंस वी विल यूज द V3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके प्लस वी विल टेक द object. So friends, let's see the use of past perfect tense. Let's see what is written here. Action that completed before and another action in the past. ये जो लिखा गया है इधर दो एक्शन के बारे में बताया जा रहा है. कितने एक्शन के बारे में? दो एक्शन के बारे में. ओके और दोनों का कंप्लीट होने के बारे में ही बताया जा रहा है. मतलब वो दोनों एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया. ओके दोनों ही एक्शन, लेकिन एक कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है? कि इन दो एक्शन में से जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा, दो एक्शन दिया गया है, इन दोनों में से जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा वो ही होगा पास्ट परफेक्ट टेंस. द एक्शन कंप्लीटेड बिफोर एंड अनदर एक्शन इन द पास्ट. मतलब पास्ट में जो भी दो एक्शन हुआ उन दो एक्शन में से जो पहले कंप्लीट होगा एक्शन वो ही होगा पास्ट perfect tense. So I think it's clear to all of you. Let's see an example ताकि और clear हो जाए. देखो it had rained before we reached school. इस सेंटेंस में भी दो एक्शन हो रहा है, राइट? एक एक्शन क्या हो रहा है? बारिश देना, और एक एक्शन है स्कूल पहुंचना, है कि नहीं? तो देखो इन दो एक्शन में से कौन सा एक्शन पहले हुआ? यस, बिफोर वी रिच्ड स्कूल. क्या क्या? इट हैड रेन्ड बिफोर वी रिच्ड स्कूल. मतलब हम लोगों के स्कूल पहुंचने से पहले क्या हो गया? बारिश शुरू हो गया, राइट? मतलब सबसे पहले कौन सा एक्शन कंप्लीट हुआ? बारिश. कौन सा? बारिश, राइट? उसके बाद हम लोग स्कूल पहुंचा, है कि नहीं? तो वही लिखा गया इधर. सो इधर हम लोगों ने क्या यूज़ किया? इट हैड रेन्ड. हम लोगों ने क्या यूज़ किया? पास्ट परफेक्ट टेंस. इट प्लस हैड प्लस रेन्ड, है कि नहीं? ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस. बिफोर वी रिच्ड स्कूल, जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ वो एक्शन हम लोग किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. ओके लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. दे हैड गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड. इधर में भी दो एक्शन हो रहे हैं. एक एक्शन है वो लोग का निकलना और एक एक्शन है बुलाना वो लोग. यस तो देखो सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ? वो लोग निकल गए. मतलब तब जब तुमने उसको बुलाया उससे पहले वो लोग क्या हो गए? निकल गए, है कि नहीं? दे हैड गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड. जब तुमने वो लोग को बुलाया वो लोग निकल चुका था, मतलब वो लोग पहले ही निकल गए, राइट? तो पहला कौन सा एक्शन हुआ?
उन लोग का निकलना। सो हम लोग क्या यूज़ किया इधर पास्ट परफेक्ट टेंस, दे हैड गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड। थर्ड एग्जाम्पल, ही मैरिड आफ्टर ही हैड पास्ड द MA। इधर कौन सा एक्शन पहले हो रहा है? MA पास करना। उसने पहले क्या किया? MA पास किया, उसके बाद अपना शादी किया, राइट। सो सबसे पहले कौन सा एक्शन कंप्लीट हो रहा है? MA पास करना। एंड आफ्टर दैट कौन सा एक्शन कंप्लीट हुआ? उसका शादी। सो हम लोगों ने क्या लिखा? ही मैरिड, इधर हम लोगों ने क्या यूज़ किया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आफ्टर ही हैड पास्ड द MA, उसके बाद हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया। सो ऐसा ही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज। सो द एक्शन कंप्लीटेड बिफोर एंड अनदर एक्शन इन द पास्ट, जो एक्शन दूसरे एक्शन के होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो वही है पास्ट परफेक्ट टेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। So friends, let's see the next tense, that is past perfect continuous tense. Let's see what is written here. Past perfect continuous tense is used to denote the action that was going on in the past but completed before another past action. Okay? Past perfect continuous tense उस action को denote करता है जो past में शुरू हुआ था और past में ही लगातार चल रहा था, continuously चल रहा था। और ये जो एक्शन है ये क्या करेगा? कोई दूसरे एक्शन, कोई दूसरे पास एक्शन के पहले ही ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी दूसरा पास एक्शन अगर होगा तो उसके पहले ही ये एक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और कंटिन्यूअसली लगातार चलते गया पास्ट में, और पास्ट में ही कंप्लीट हुआ, लेकिन कोई दूसरा पास्ट एक्शन के पहले कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो रहता ही है, प्लस हमने क्या प्लस किया इधर? हैड बीन प्लस किया। उसके बाद क्या प्लस किया? V1। हम लोग कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे इधर? V1 प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लस ING। क्यों ING यूज़ किया? क्योंकि कंटिन्यूअस चल रहा था, राइट। सो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ING प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Friends, let's see the example of past perfect continuous tense. Let's have written here. I had been writing before he came. I had been writing before he came. तो क्या हो रहा है? दो एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, राइट। दो एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं? तो क्या कर रही थी मैं लिख रही थी उसके आने से पहले, राइट। तो मैंने क्या किया था? अपना लिखने का काम कब शुरू किया था? पास्ट में शुरू किया था, और पास्ट में ही लगातार लिख भी रही थी कंटिन्यूअसली। तो क्या मतलब वो आया ना, उसका आने से पहले मैंने क्या किया? अपना लिखना जो एक्शन है वो कंप्लीट कर दिया, अपना लिखना कंप्लीट कर दिया अपना काम, है कि नहीं? तो उसका आने से पहले मैंने कंप्लीट किया कि नहीं? तो ये क्या है? ये जो एक्शन है वो दूसरे पास्ट एक्शन के पहले ही कंप्लीट हो गया, उसके आने से पहले ही मैंने कंप्लीट कर दिया। तो उसका जो एक्शन था उसका एक्शन से पहले कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स वो एक्शन में क्या कर रही थी? मैं पास्ट में शुरू किया लिखना, उसके बाद पास्ट में कंटिन्यूअसली लिख रही थी, और उसके बाद उसके आने से पहले ही मैंने अपना एक्शन कंप्लीट कर दिया। दूसरा एक्शन के पहले कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो क्या क्या हम लोग इधर आई हैड बीन राइटिंग, हम लोगों ने इधर क्या यूज़ किया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई प्लस हैड बीन प्लस राइट के साथ क्या प्लस किया? ING। ओके, बिफोर ही केम, और ही केम को बस पास्ट इंडेफिनिट में ही हम लोगों ने लिख दिया। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स द सेकंड एग्जाम्पल क्या है? ही हैड बीन रीडिंग व्हेन आई रिटर्न। इधर क्या हो रहा है? ही हैड बीन रीडिंग, ये पहले कंप्लीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हेन आई रिटर्न ये बाद में कंप्लीट हुआ, तो क्या हम लोगों ने क्या लिखा इधर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। So this is the past perfect continuous tense. So friends, today we have completed all the divisions of the past tense. Let's see the conjugation of the past tense. Let's see what is in the chart. Let's see what is written here. Simple past or past indefinite tense. तो हम लोगों के पास कितना पर्सन था? 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन द स्पीकर, सेकेंड पर्सन द whom द स्पीकर इज स्पीकिंग टू, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ही शी इट।
राइट। तो देखो फर्स्ट पर्सन के क्या था, आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन आई, आई प्लस V2 मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सो आई प्लस हम लोगों ने क्या प्लस किया, गो का सेकंड फॉर्म, दिस पास्ट फॉर्म वेंट, ठीक है, आई वेंट, ओके। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन, वी वेंट, ओके। लेट्स सी द सेकंड पर्सन सिंगुलर नाउन, यू वेंट, ओके, यू के साथ वेंट। उसके बाद फिर से वही सेकंड पर्सन प्लूरल नाउन, यू वेंट, सेम है। लेट्स सी द थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट, राम, हरि, सीता, ये सब में हम क्या करेंगे, वेंट, वही रहेगा, ओके, ये एस नहीं लगाएंगे। सो ये पास्ट टेंस है, वेंट ही रहेगा, ओके, इजी है ये। लेट्स सी द थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन, दे वेंट, तो सबका जो वर्ब का फॉर्म वो सेम रहेगा, वेंट वेंट ही रहेगा, ओके। सो वी विल यूज हियर द V2 फॉर्म। लेट्स सी द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन, आई वाज गोइंग, क्या प्लस किया हम लोगों ने, आई प्लस वाज प्लस गोइंग, है कि नहीं, आई वाज गोइंग, वाज कब होता है जब सिंगुलर हो, राइट, आई सिंगुलर तो हमने क्या प्लस किया, वाज। लेट्स सी द प्लूरल वन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म, वी वेर गोइंग, वेर हमेशा क्या करेंगे हम लोग, प्लूरल में ही यूज करेंगे, वी विल यूज वेर ओनली इन द प्लूरल फॉर्म, ओके, प्लूरल में ही हम लोग यूज करेंगे वेर, वी वेर गोइंग, ओके। सेकेंड पर्सन प्लूरल नाउन, सॉरी सेकेंड पर्सन सिंगुलर नाउन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नाउन क्या है, यू वेर गोइंग, यू तो सिंगुलर है, फिर भी हम लोग यू के साथ वेर ही लगाएंगे, ओके, सिंगुलर हो या प्लूरल हो हम लोग यू के साथ क्या लगाएंगे, वेर लगाएंगे, यू वेर गोइंग। लेट्स सी द सेकंड पर्सन प्लूरल नाउन, यू वेर गोइंग, ये दोनों सेम रहता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट वाज गोइंग, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज, ही, शी, इट, राम, हरि, सीता, जदू, मधु, इसे हम लोग क्या यूज करेंगे हमेशा, वाज गोइंग, ओके। लेट्स सी द प्लूरल वन, दे वेर गोइंग, ये प्लूरल है, हम लोग क्या यूज करेंगे इधर, वेर, जितना भी प्लूरल हम लोग क्या यूज करेंगे हमेशा, वेर ही यूज करेंगे, और वाज ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म। सो फ्रेंड्स लेट्स सी द पास्ट परफेक्ट टेंस। पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन, तो क्या करेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट में हैड लगाते हैं, राइट, हैड प्लस V3, सो आई हैड गन, आई हैड गन। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन, वी हैड गॉन, हैड ही रहेगा सब में, ओके। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नाउन, यू हैड गॉन। नेक्स्ट सेकेंड पर्सन प्लूरल नाउन, यू हैड गॉन। नाउ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट, राम, हरि, इसका भी नाम हो, हैड गॉन, ओके। उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन, दे हैड गॉन, मतलब इधर क्या होगा, सेम रहेगा, हैड ही लगेगा, ओके, सिर्फ हैड लगेगा, ओके, प्लस V3. So it's the past perfect tense. That's the past perfect continuous tense. So person, first person singular noun, I had been going, I had been going. उसके बाद क्या प्लस प्लूरल फॉर्म, we had been going. Second person singular noun, you had been going. Second person plural noun, you had been going, okay. Let's see the third person singular noun, he, she, it had been going, या किसी का नाम, राम, हरि, सीता, had been going, okay. उसके बाद क्या यूज करेंगे अभी, थर्ड पर्सन प्लूरल, they had been going, सब में क्या है, had been, right, so had been going. So this is the conjugation of past tense, okay, all the divisions of past tense, जितने भी divisions है past tense का, ये हर divisions का क्या है, conjugation है. So friends, it is all about the divisions of the past tense. So if you like the video, again hit the like button and subscribe my channel if you are new to my channel. So see you in the next video. Till then, take care and bye bye.